दोस्तों आज हम बात करेंगे गोकुल नाम के स्पाइडरमैन चंपक चाचा की। पिछले 15 सालों से ये शो में संस्कार का चूर्ण बेच रहे थे, लेकिन आजकल इनको जरा स्पाइडरमैन बन के पेड़ पे चढ़ने का शौक लगा है। भाई 2 हफ्ते, पूरे 2 हफ्ते तक ये बंदा पेड़ पे लटका रहा है। इतने में तो चिड़िया भी वहां पे घोंसला बना के अंडे दे के अपने बच्चों की शादी करवा के वापिस उड़ जाती, लेकिन चंपक चाचा पूरे अटूट रहे। 2 हफ्तों तक वहां पे लटके रहे। क्यों? क्योंकि स्क्रिप्ट राइटर्स को अब आलस में रहने में मजा आता है, इसलिए हर कहानी को च्युइंगम की तरह खींच देते हैं। मुझे तो लगता है असित मोदी ने ही अपने राइटर्स को बोला कि स्टोरी वगैरह छोड़ो, किसी ना किसी बंदे को बस मुसीबत में डाल दो, बाकी पूरे 2 महीने हम जूम इन और जूम आउट करने में निकाल देंगे। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि जितनी फिजिक्स स्टोरी लाइन में टूटी है ना, उतनी तो रोहित शेट्टी की मूवीज में कार नहीं टूटती। अब सिनारियो समझो, एक बच्चे की पतंग है जो कि पेड़ पे अटकी हुई है। वो बच्चा जिद पे अड़ गया कि नहीं भाई मुझे तो यही पतंग चाहिए, दूसरी नहीं लूंगा। तो अब इसे जबरदस्ती दूसरी पतंग पकड़ा के चुप करा देना था ना। लेकिन चंपक चाचा इनके अंदर का टॉम क्रूज जाग गया, सीधा पेड़ पे चढ़ गए। और लॉजिक की धज्जियां कैसे उड़ी है वो देखो। एक पतंग कितने की आ जाएगी? 5 रुपए, 10 रुपए। और चंपक चाचा की हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी की कॉस्ट क्या होगी? 5 लाख या 10 लाख। मतलब 5 रुपए की पतंग के पीछे चंपक चाचा ने अपनी 206 हड्डियां दांव पे लगा दी। और शो के राइटर से मेरा एक सवाल है, कौन सा 80 साल का बुजुर्ग आदमी इतना आराम से पेड़ पे चढ़ जाता है जैसे मॉर्निंग वॉक पे निकला हो? और वो बच्चा कौन था? बच्चा चला गया और चाचा जी पेड़ पे लटक के रह गए टार्जन की तरह। और भाई ये 80 साल के, इनसे सीढ़ियां चढ़ने में 5 बार हेमा माता जी का जाप निकल जाएगा, लेकिन पेड़ पे ऐसे चढ़ गए जैसे टूम्ब रेडर खेल रहे हो। अब आते हैं इनके पैनिक पे। अगर नॉर्मली किसी का फैमिली मेंबर वगैरह खो जाए तो लोग क्या करेंगे? उनको कॉल मिलाएंगे या फिर आसपास ढूंढेंगे। लेकिन गोकुल धाम में नॉर्मल कुछ नहीं होता। वहां पे पहले 2 एपिसोड तो डिस्कस करने में निकाल देते कि भाई चल क्या रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा है। फिर सीधा इनके यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी घोषित हो जाती है कि भाई ये तो बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है, चलो और डिस्कस करते हैं। अब जब सोसाइटी वालों ने इन्हें देखा ना, ऐसी ओवर एक्टिंग कर रहे थे कि भाई पेड़ पे नहीं चढ़े हुए, बॉर्डर पे जंग लड़ने चले गए। और बीड़े का लॉजिक सुन कहता हमारे जमाने में बुजुर्ग पेड़ पे नहीं चढ़ते थे। अरे भाई तेरे जमाने में तो डायनासोर हुआ करते थे ना, वो सारे पेड़ तोड़ देते थे, बुजुर्ग चढ़ेंगे कैसे उस पे? अब आते हैं स्टोरी लाइन के सबसे मास्टरपीस मूवमेंट पे। अब जब चंपक चाचा पेड़ पे अटक गए तो बागा, जो कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का चीफ साइंटिस्ट है, उसने एक आइडिया लगाया। बागा लाया ट्रैम्पोलिन। प्लान था चंपक चाचा कूदेंगे, ट्रैम्पोलिन पे गिरेंगे और सेफ। लेकिन असल में हुआ क्या? चंपक चाचा कूदे, ट्रैम्पोलिन पे गिरे और वापस रॉकेट की तरह लॉन्च होके 1 डाल और ऊपर पहुंच गए। भाई न्यूटन ने अगर ये सीन देख लिया होता ना तो जहर खा के मर जाता। फिजिक्स का रूल होता है एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, लेकिन तारक मेहता में अलग ही रूल है, एक्शन इज इक्वल टू ओवर रिएक्शन। बंदा 10 फीट से गिरा और 15 फीट ऊपर चला गया। अबे ट्रैम्पोलिन है या डोरेमोन का गैजेट है? ग्रेविटी गई तेल लेने। अगर इस हिसाब से दोबारा कूदेंगे तो सीधा इलन मस्क की सैटेलाइट पे जाके लटकेंगे। अब जब राइटर्स को लगा कि स्टोरी थोड़ी सी बोरिंग हो रही है तो इन्होंने एक वाइल्ड कार्ड एंट्री करवाई। लिटरली वाइल्ड कार्ड एंट्री करवा दी, सीधा एक सांप को ले आए। और भाई सांप भी कैसा? मेले में जो 20 रुपए का सांप मिलता है ना, वो भी इससे बढ़िया दिखता है। इनका सांप कम गार्डन में जो हरे कलर की पाइप पड़ी होती है ना, वो लग रहा है। और मुझे ये बताओ, वो सांप इतना ऊपर चढ़ के कर क्या रहा था? पतंग लूटने गया था क्या, या फिर असित मोदी के पास पेमेंट पेंडिंग पड़ी है उसकी वो लेने गया था? अब इस सिचुएशन में चंपक चाचा हिल नहीं सकते और जो सांप है वो हिल नहीं रहा है, क्योंकि इतनी गंदी एडिटिंग है। वो सांप एक जगह बस स्टेबल खड़ा हुआ है। अब चंपक चाचा को सांप से बचाना था तो हमारे एकमेव सेक्रेटरी भिड़े ने अपना दिमाग लगाया। पता नहीं कहां से खिलौने वाला नेवला ले आया और उसको लटका दिया सांप के सामने। अब वो सस्ते वीएफएक्स वाला सांप सस्ते खिलौने से लड़ने भी लग गया। मतलब वाह, इतने बेवकूफ सांप कब से होने लग गए जो असली और नकली में फर्क ना बता पाए। सांप है या फिर तारक मेहता की वीडियो एडिटिंग टीम? खैर अब उस खिलौने से लड़ते लड़ते सांप नीचे गिर गया और ये लोग खुश हो गए। लेकिन पता नहीं क्या प्यार हुआ उसे चंपक चाचा से, वापिस पेड़ पे चढ़ गया। फिर भिड़े का ईगो हर्ट हो गया कि ऐसे कैसे फेल हो सकता है मेरा प्लान, और एक और आइडिया दे दिया। अब ये आइडिया में कितना ज्यादा लॉजिक है ये सुनो। भिड़े क्या था, पोपट लाल का छाता ऊपर फेंक देते हैं और चाचा जी उसको खोल के उसके पीछे छुप जाएंगे ताकि सांप उन्हें देख ना पाए। हाँ भाई क्या एक नंबर आइडिया दिया है। सांप तो अंधा है ना, उसे दिखेगा ही नहीं, उसे तो लगेगा ये एक बड़ा सा काला मशरूम है। अब छाता देने में पोपटलाल रो रहा था, पर भिड़े ने उससे छाता छीना और सीधा चाचा जी के हाथ में दे दिया। अब चाचा जी ने कैच तो कर लिया, लेकिन कैच करते ही उनका बैलेंस बिगड़ा और सीधा डाली पे जाके लटक गए। भाई पहले तो ये देखो, पोपटलाल का जादुई छाता कितना कन्वीनियंटली टहनी में अटक गया और कितना कन्वीनियंटली चंपक चाचा उसको पकड़ के झूल गए। भाई मुझे बस उस दुकान का नाम बता दो जहां से ये पोपटलाल अपने छाते खरीदता है। ये छाता लोहे और
कपड़े से नहीं बल्कि अंबुजा सीमेंट और वाइब्रेनियम से बना हुआ लग रहा है। सोच के देखो थोड़ा सा, 70 किलो का आदमी है और इतने पतले से छाते से लटका हुआ है और वो टूट भी नहीं रहा। इस हिसाब से तो ये बंदा टाइटैनिक को भी डूबने से बचा लेता। बस दोनों साइड के बीच में इसका छाता ही तो घुसाना था। जैसे तैसे चंपक चाचा वापस डाली पे चढ़ते हैं और ये लोग सांप को भगाने के लिए सपेरे को बुलाते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, दिल थाम के बैठिए क्योंकि ये देख के आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। वो आर्टिफिशियल सांप जो इतना दूर बैठा था, इनके बुलाए सपेरे की बीन से चंपक चाचा के गले में जाके लिपट जाता है। अब सांप गले में है, चंपक चाचा की सांसें अटकी हुई है। मुझे तो लगा भाई आज गेम ओवर है एकदम। फिर उसके बाद जो इन्होंने स्टोरी बनाई है उस पर मैं डिस्कशन नहीं करूंगा क्योंकि वो बहुत ही अलग सीन हो जाएगा। जिसने ये वाला सीन देख लिया तुम खुद ही कमेंट करके बता देना कि तुमको कैसा लगा था। खैर असली सर्कस तो ये सब के बाद शुरू हुआ। जब सांप चला गया तो हमारे लप्पू सेना के मास्टरमाइंड टप्पू ने एंट्री मारी। उसने चाचा जी को उतारने के लिए किसको बुलाया? फायर ब्रिगेड को, क्रेन को नहीं, दही हांडी फोड़ने वालों को। मतलब लॉजिक की ऑटोप्सी ही कर दी इन लोगों ने। अब गोविंदा वालों ने पिरामिड बनाया और टप्पू ने उन पे चढ़ के चाचा जी को उतार लिया। भाई मुझे तो डर लग रहा था कि भाई इन लोगों की आदत कुछ हो रहा है, ये चाचा जी को मटकी की तरह फोड़ ना दे कहीं। खैर जो भी हो, चाचा जी फाइनली जमीन पर आ गए। मुझे तो लग रहा था ये स्टोरी भी जिस हिसाब से चल रही है ना, ये भी 2 महीने तक जाएगी। अब बस प्रार्थना करो कि अगले एपिसोड में चंपक चाचा कुएं में ना गिर जाए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन को मुक्का मार देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जिनेंद्र।